आज के लेक्चर में हमने कवर करना है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर वैसे हमने थोड़ा सा डिस्कस पिछले किसी लेक्चर में भी किया था, लेकिन वहाँ पे डिटेल के साथ नहीं किया था। तो इंक्रीमेंट, इसको इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं और इसको डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं। इंक्रीमेंट मीन्स के इंक्रीमेंट बाई 1 एंड डिक्रीमेंट मीन्स के डिक्रीमेंट बाई 1। और अब इसके दो फॉर्म हैं, ठीक है। वैसे तो हमने सिंपल पढ़ा था कि इंक्रीमेंट का मतलब होता है प्लस प्लस होता है या प्लस प्लस ए होता है कि ए में ए का इंक्रीमेंट। लेकिन इनकी जो ये दोनों फॉर्म है इसको कहते हैं पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट और इसको कहते हैं प्री फिक्स इंक्रीमेंट। इसी तरह जो डिक्रीमेंट होता है उसमें भी पोस्ट फॉर्म भी होता है और प्री फॉर्म भी होते हैं। तो ये क्या है, और प्रेसिडेंस ऑफ यूनिटरी ऑपरेटर वैसे हम थर्ड लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं कि प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर क्या है। यह हम थोड़ा सा स्पेशल जो यूनिटरी ऑपरेटर्स है उसको दोबारा रिवाइज करते हैं ताकि हमें यूनिटरी ऑपरेटर यूज़ करने में कोई मसला ना हो। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, C++ has two special unitary operators called increment and decrement operators. These operators increment and decrement value of a variable by 1. क्या करते हैं? वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाई 1। वैल्यू ऑफ वेरिएबल यानी किसी कांस्टेंट की वैल्यू नहीं, वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाई 1 एक उसमें इंक्रीमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लस प्लस एक्स इज सेम एज एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 आर एक्स प्लस इक्वल टू 1। तो ये बेसिकली इक्विवेलेंट है। अगर आप लिखे प्लस प्लस एक्स एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 एंड माइनस माइनस एक्स इज सेम एज एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1। ये बल्कि हमने थर्ड लेक्चर में भी पढ़ा है कि इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट बाई 1 या डिक्रीमेंट बाई 1 करते हैं। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर कैन बी यूज ओनली विद वेरिएबल्स। ये सिर्फ वेरिएबल के साथ यूज हो सकते हैं। दे कैन नॉट बी यूज विद कॉन्स्टेंट्स और एक्सप्रेशन और कांस्टेंट के साथ इनको यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल ये एक वेरिएबल है, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू भी 1 है। x प्लस प्लस ये वैलिड स्टेटमेंट है। प्लस प्लस 5 ये इनवैलिड है क्योंकि पिछले स्लाइड में हमने पढ़ा है कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वेरिएबल जो है वो कांस्टेंट या किसी एक्सप्रेशन पे अप्लाई नहीं हो सकते। ये भी वैलिड नहीं है क्योंकि ये एक एक्सप्रेशन है x प्लस वाई होल के साथ क्या है प्लस प्लस, ये पूरे एक्सप्रेशन पे अप्लाई करना चाहता है लेकिन ये अलाउड नहीं है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर ओनली किसके साथ, किस पे अप्लाई होगा? वेरिएबल पे। अच्छा, इसमें एक टाइप की वेरिएबल है उस पे भी अप्लाई नहीं होगा, वो इस लेक्चर के एंड पे बताऊंगा। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर आर ऑफ टू टाइप्स। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स जो है इनकी दो फॉर्म्स है, ठीक है। टाइप्स की बजाय मैं अगर फॉर्म कहूँ तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं टू फॉर्म्स, ठीक है। प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यानी प्रीफिक्स इंक्रीमेंट और प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस प्लस ए और माइनस माइनस ए। जब ये प्लस प्लस या माइनस माइनस स्टार्ट में लगे हो तो उसका मतलब होता है प्रीफिक्स, और पोस्ट फिक्स जब बाद में लगे हों। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है। इंट x इक्वल टू 5, x की वैल्यू क्या है 5 और y की वैल्यू भी 5। तो यहाँ पे दोनों में हम एक में पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट करते हैं, एक में प्रीफिक्स करते हैं। तो जब हम x की वैल्यू प्रिंट करते हैं आउटपुट में क्या आउटपुट होगा? x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 6। दोनों के रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। ये जब सिंगल यूज़ हो, ठीक है, तो यहाँ पे पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स का कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। दोनों का काम सेम है कि वो जो वेरिएबल होता है उसके साथ उसमें क्या करता है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। फिर फ़र्क क्या है इसमें? अच्छा, दूसरी सूरत ये है कि फ़र्क उस वक्त होता है जब आप किसी एक्सप्रेशन में इसको यूज़ करते हैं। एक्सप्रेशन कब बनता है? कि जब दो से ज़्यादा, ठीक है,
जब किसी और एक्सप्रेशन में जिस एक्सप्रेशन में कोई और ऑपरेटर यूज़ हो तो वहाँ पे इनका इफेक्ट डिफरेंट होता है। जो पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स है, ये अगर सिंगल वेरिएबल के साथ लगाए तो दोनों का असर सेम होगा, 1 इंक्रीमेंट होगा। जब ये किसी और एक्सप्रेशन के साथ हो, जिस तरह ये है a इक्वल टू एक्स प्लस प्लस एंड b इक्वल टू प्लस प्लस वाई, अब यहाँ पे इनका इफेक्ट क्या है, डिफरेंट है। वो इफेक्ट कहाँ पे डिफरेंट है, एक्स वाई उसी तरह बढ़ेगी, एक्स की वैल्यू भी बढ़ेगी और वाई की वैल्यू भी 1 बढ़ेगी। जो इनका इफेक्ट डिफरेंट होता है वो इस a और b पे होता है, उसका अलग इफेक्ट होता है और नीचे वाले का अलग होगा। जब किसी और एक्सप्रेशन में या असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ हो या कोई भी साथ ऑपरेटर यूज़ हो, उस सूरत में क्या करते हैं, पोस्ट फिक्स क्या करते हैं कि सबसे पहले जो यहाँ पे वेरिएबल होता है इस इंक्रीमेंट के साथ, जो इस यूनिटरी ऑपरेटर के साथ जो वेरिएबल होता है वो पहले एक्सप्रेशन में यूज़ होता है। यूज़ का मतलब है कि x की वैल्यू क्या है, 5 है, तो सबसे पहले 5 पहले असाइन होगी a को, उसके बाद x में इंक्रीमेंट होगा, फिर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्लस प्लस x की वैल्यू 6 हो जाएगी। जो पोस्ट फिक्स फॉर्म है उसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो वेरिएबल होता है जिस पे इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट या पोस्ट डिक्रीमेंट आपने यूज़ किया है, उस वेरिएबल की वैल्यू यूज़ होती है दूसरे एक्सप्रेशन में, उसके बाद उस वेरिएबल में इंक्रीमेंट होते हैं। यानी जिस तरह ये है कि यहाँ पे x की वैल्यू 5 है तो सबसे पहले 5 जो है साइन होगी a को, उसके बाद x में इंक्रीमेंट होगा। ये होता है पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट, और इसी तरह बिल्कुल सेम है पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट। और जो प्रीफिक्स इंक्रीमेंट है उसमें क्या होता है कि सबसे पहले इस वेरिएबल पे ये इंक्रीमेंट अप्लाई हो, उसके बाद वैल्यू असाइन हो। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू हो जाएगी 6 y प्लस 6, फिर ये 6 इस b को असाइन होगी। क्या डिफरेंस है, पोस्ट फिक्स में क्या होता है जब बाद में लगा हो प्लस प्लस या माइनस माइनस, उस सूरत में जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू पहले यूज़ होती है। मैं यूज़ की बात इसलिए करता हूँ कि हर जगह पे असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं होगी, कहीं पे किसी और वेरिएबल के साथ ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो सबसे पहले उसकी वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू यूज़ होगी एक्सप्रेशन में। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन में सिर्फ एक और ऑपरेटर है इक्वल, तो x की वैल्यू 5 असाइन होगी a को, उसके बाद x में इंक्रीमेंट होगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, और नीचे वाले में क्या होगा, सबसे पहले इंक्रीमेंट होगा, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी, फिर वो जो इंक्रीमेंट के बाद इंक्रीमेंट होके उसके बाद वो 6 असाइन होगी b को। अब डिफरेंस कहाँ पे आ गया, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 6 और x की वैल्यू 6 एंड y की वैल्यू 6। अब यहाँ पे देखिए x, ये xy और ये xy ये सेम है, ठीक है, लेकिन जो हमने असाइन की दूसरे वेरिएबल को, उन दोनों की वैल्यूज़ डिफरेंट है। डिफरेंट किस वजह से है कि जो पोस्ट फिक्स है, एक दफ़ा फिर सुनिए, पोस्ट फिक्स की फॉर्म में जो वेरिएबल होता है यानी इंक्रीमेंट के साथ, उसकी वैल्यू पहले यूज़ होती है, सिंपल सी बात एक्सप्रेशन में कैलकुलेट होगी, उसके बाद उस वेरिएबल में इंक्रीमेंट होगा। पोस्ट फिक्स की फॉर्म में क्या होता है कि सबसे पहले इंक्रीमेंट होता है, फिर इंक्रीमेंट के बाद वैल्यू असाइन होगी या यूज़ होगी। तो ये डिफरेंस है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर में। प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, द प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर immediately increase or decrease the current value of the variable. This value is then used in the expression. Let's take an example. y equal to plus x क्या होता है, here first the current value of x is incremented by 1, क्योंकि ये प्रीफिक्स है, सबसे पहले x की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, x की वैल्यू हो जाएगी फॉर एग्जांपल पहले 5 है, पहले x की वैल्यू 5 है तो ये 6 हो जाएगी, एक इंक्रीमेंट होगा, द न्यू वैल्यू ऑफ x देन असाइन टू y, फिर उसके बाद x की वैल्यू असाइन होगी y को। सिमिलरली इन द स्टेटमेंट ऑफ
डिक्रीमेंट उसमें भी सेम होगा कि पहले x की वैल्यू कम होगी, फिर जो कम होगी उसके बाद वैल्यू असाइन होगी a को। अच्छा, ये एक प्रोग्राम है जिसमें a की वैल्यू 10 है। यहाँ पे हमने लिखा है c प्लस प्लस a, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 11 प्रिंट होगी, और c की वैल्यू भी 11 प्रिंट होगी। क्योंकि ये प्रीफिक्स इंक्रीमेंट है, सबसे पहले a में इंक्रीमेंट होगा, a की वैल्यू 11 हो जाएगी, फिर वो 11 c को असाइन होगी। पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट में क्या होता है या डिक्रीमेंट में, द पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट या पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर causes the current value of the variable to be used in the expression। सबसे पहले क्या होगा कि जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू यूज होती है, देन द वैल्यू इज इंक्रीमेंटेड और डिक्रीमेंटेड, फिर उसके बाद वैल्यू इंक्रीमेंट होगी या डिक्रीमेंट। फॉर एग्जांपल y इक्वल टू एक्स प्लस प्लस, हियर फर्स्ट द करंट वैल्यू ऑफ x इज असाइन टू y। सबसे पहले x की वैल्यू असाइन होगी y को, देन x इज इंक्रीमेंटेड, उसके बाद x में इंक्रीमेंट होगा। सिमिलरली जो डिक्रीमेंट है वो भी बिल्कुल सेम होगा, सिर्फ उसमें क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा। द फॉलोइंग प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेट पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर इन एक्शन। अच्छा, पहले था क्या, जो पिछला हमने एक स्लाइड पढ़ा था उसमें था प्रीफिक्स यहाँ पे यूज़ था। अब क्या होगा, उसमें मैंने बताया था कि a की वैल्यू 11 होगी और c की वैल्यू 11, लेकिन यहाँ पे c की वैल्यू क्या होगी, 10 होगी। उसकी वजह क्या है कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट है इसको आप गौर से देखिए, यहाँ पे जो ऑपरेटर यूज़ हुआ है a के साथ प्लस प्लस, वो पोस्ट फिक्स है। पोस्ट फिक्स मीन्स कि a की जो पहले वैल्यू होगी, a की पहले वैल्यू क्या है, 10 है, तो ये 10 असाइन होगी c को, यानी c को मिल गई 10, उसके बाद a में इंक्रीमेंट होगा, a की वैल्यू 11 हो जाएगी। अच्छा, ये एक और प्रोग्राम। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, आप मुझे बताएं कि यहाँ पे जब आउटपुट आएगा तो आएगा a इक्वल टू क्या, b इक्वल टू क्या एंड c इक्वल टू क्या। थोड़े से कैलकुलेट करें, देखिए हमारे पास a b c d 3 वेरिएबल्स हैं, तो a की वैल्यू तो हमने रखी है क्या, वैसे b इस प्रोग्राम में यूज़ नहीं हुआ है, a की वैल्यू 10 है, c इक्वल टू a प्लस प्लस एंड d इक्वल टू a प्लस प्लस। दोनों सूरतों में पोस्ट फिक्स है। मुझे आप बताएं कि यहाँ पे a की वैल्यू क्या प्रिंट होगी। 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करें तो और बताएं कि c की वैल्यू क्या है एंड d की वैल्यू क्या है। सॉरी, a जो आउटपुट है a c एंड d जो हम प्रिंट करना चाहते हैं, तो क्या क्या वैल्यू डिस्प्ले होगी। सॉरी, यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ, a इक्वल टू क्या होगा, b इक्वल टू सॉरी c इक्वल टू क्या होगा एंड d इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, आपने कैलकुलेशन की है, तो a की स्टार्ट वैल्यू क्या है, 10 है। एक दफ़ा आप जो है ना बाकी वेरिएबल्स को छोड़ो, उनकी वैल्यू क्या बनती है, तो a में एक दफ़ा इंक्रीमेंट यहाँ पे होते हैं, a की वैल्यू 11 हो जाएगी। वो छोड़ दे कि वहाँ क्या वैल्यू होगी, उसको अभी आप लोगों का कंसर्न नहीं है। तो यहाँ पे a में इंक्रीमेंट हो गया, जब कंट्रोल नेक्स्ट स्टेटमेंट में आता है तो a में इंक्रीमेंट हो गया, a की वैल्यू 11 हो गई। इस स्टेटमेंट में a में एक और इंक्रीमेंट हो गया, तो a की वैल्यू क्या हो गई, 12, तो प्रिंट होगी a की वैल्यू 12। अब c की वैल्यू क्या होगी, देखिए a की वैल्यू इस स्टेटमेंट में 10 है, तो यहाँ पे c इक्वल टू a प्लस प्लस, तो पोस्ट फिक्स है, तो c को वैल्यू असाइन होगी कौन सी, 10, इंक्रीमेंट से पहले। तो c की दोबारा कहीं पे भी वैल्यू चेंज नहीं हो रही, तो c की वैल्यू डिस्प्ले होगी 10, और इसी उसके बाद जब ये असाइन होगी तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11, a में इंक्रीमेंट होगा। इस स्टेटमेंट में आए d इक्वल टू a प्लस प्लस, तो a की वैल्यू क्या है, 11 है, क्योंकि यहाँ पे जब पहले 10 असाइन हुआ उसके बाद a में इंक्रीमेंट हुआ, a की वैल्यू 11 हो गई, तो यहाँ पे a की जो अपनी वैल्यू है वो 11 है, तो d को क्या मिल गया,
11। उसके बाद ए में इंक्रीमेंट हुआ तो ए की वैल्यू हो जाएगी 12, वो मैंने पहले बता दिए। प्रेसिडेंस ऑपरेटर्स, the increment and decrement operators have higher precedence than the operator we have discussed so far, with the only expression being in parenthesis। parenthesis के अलावा बाकी जो प्लस माइनस तकसीम ज़रब जितने भी ऑपरेटर है उनसे यूनरी ऑपरेटर्स की जो प्रेसिडेंस है वो ज़्यादा है। पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर हैव हायर प्रेसिडेंस देन द प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अब ये है कि एक स्टेटमेंट में अगर है कि प्लस 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 ए माइनस बी प्लस प्लस, ठीक है, ये तो हमें पता है, पहले स्टेटमेंट से हमें पता है कि यहाँ पे 3 ऑपरेटर यूज़ हुए हैं, प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस। तो हमें पता है कि जो यूनरी ऑपरेटर है यानी ये वाला और ये वाला, इनकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है बाकी ऑपरेटर से, तो हमें से इन दो में से कोई करना है। नेक्स्ट देखिए कि पोस्ट फिक्स का जो प्रायोरिटी है वो ज़्यादा है, तो पोस्ट फिक्स पहले ये होगा, उसके बाद ये होगा और फिर माइनस होगा। सबसे जो हाईएस्ट प्रायोरिटी है वो तो ब्रैकेट है, ठीक है। उसके बाद है प्लस प्लस माइनस माइनस। कौन सा प्लस प्लस? पोस्ट फिक्स वाले, प्रीफिक्स वाले नहीं, पोस्ट वाले जो पोस्ट फिक्स हैं उनकी प्रायोरिटी क्या है? ज़्यादा है। इनकी जो एसोसिएटिविटी है, एसोसिएटिविटी हमने 3rd लेक्चर में पढ़ा था, उसमें ये है कि आप उसको अगर 2-3 दफ़ा यूज़ हुआ है तो वो लेफ़्ट से पहले सॉल्व करना है या राइट से, तो इनकी एसोसिएटिविटी जो है वो लेफ़्ट टू राइट है। दूसरे नंबर पे हैं प्लस प्लस माइनस माइनस, इसको फ़िलहाल छोड़ दें, ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, लेकिन कौन से? प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इनकी जो एसोसिएटिविटी है वो राइट टू लेफ्ट है। क्या है? राइट टू लेफ्ट। इधर ऊपर मैं लिखता हूँ कि अगर किसी स्टेटमेंट में लिखा है कि प्लस प्लस ए माइनस प्लस प्लस बी, तो दोनों प्रीफिक्स हैं, पहले राइट वाला होगा, राइट साइड से पहले राइट वाला होगा, फिर ये होगा, फिर माइनस दरमियान में परफॉर्म होगा, क्योंकि इनकी एसोसिएटिविटी जो प्रीफिक्स वाले उनकी राइट और लेफ्ट है। ये प्लस माइनस जो है ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वाले नहीं हैं, ये साइन वाले। फॉर एग्जांपल हम किसी वेरिएबल के साथ लिख सकते हैं कि माइनस ए, ठीक है, तो माइनस ए क्या करते हैं? सिर्फ साइन चेंज करते हैं। यानी हम यहाँ पे लिखते हैं कि डी इक्वल टू माइनस ए, तो ए में अगर पॉजिटिव वैल्यू है उसको माइनस करेगा, अगर माइनस है उसको प्लस करेगा। ये माइनस और प्लस वाला नहीं है। इसी तरह हम लिख सकते हैं कि डी इक्वल टू प्लस ए का कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। ये यूनरी ऑपरेटर है, साइन, इसको साइन वाले कहते हैं। जो एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले हैं उसकी प्रायोरिटी, फिर उसके बाद जो 3rd नंबर पे है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड मॉड ऑपरेटर है, उसके बाद प्लस साइन जो है, अब ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वाले हैं। फिर उसके बाद जो है ना कुछ यहाँ पे मिसिंग है ऑपरेटर्स, वो 3rd लेक्चर में हमने कंप्लीट किए थे। उसके बाद फिर असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। अब ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है, इंट एक्स वाई जी, एक्स की वैल्यू 5 है एंड वाई की वैल्यू क्या 8 है। अब ये स्टेटमेंट है z इक्वल टू प्लस प्लस एक्स प्लस वाई प्लस प्लस। तो हमारे पास 3 ऑपरेटर हैं, एक ये यूनरी, एक एडिशन ऑपरेटर और एक ये यूनरी। तो हमें तो पता है कि जो यूनरी ऑपरेटर है उनकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है। अब उसमें एक प्रीफिक्स वाला यूज़ हुआ है, एक पोस्ट फिक्स वाला। तो सबसे पहले कौन सा परफॉर्म होगा? पोस्ट फिक्स वाला, ठीक है। सबसे पहले पोस्ट फिक्स वाला परफॉर्म होगा। तो क्या होगा कि y, अब यहाँ पे थोड़ा सा आप अगर मैं एक्सप्लेन करूँ कि इनको मैं अलग लिखूँ, जब
आप इसमें यूज़ होते हैं। मैं देखता हूँ कि आगे कौन सा आता। ठीक है, तो इसमें क्या होगा सोल्यूशन, सबसे पहले परफॉर्म होगा y प्लस प्लस, सिंस प्लस प्लस इज अ पोस्ट फिक्स, द करंट वैल्यू ऑफ y विल बी यूज्ड इन द एक्सप्रेशन एंड देन इट विल बी इंक्रीमेंटेड। सबसे पहले क्या होगा, y की जो करंट वैल्यू होगी वो एक्सप्रेशन में यूज होगी, यानी करंट वैल्यू क्या होगी 8, तो आगे रे क्या आ जाएगा प्लस प्लस एक्स प्लस 8। उसके बाद नेक्स्ट क्या परफॉर्म होगा, ये प्रीफिक्स वाला प्लस प्लस एक्स, सिंस प्लस इज अ प्रीफिक्स द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी इंक्रीमेंटेड इमीडिएटली, फौरन बढ़ेगी। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाए, पहले 5 से 6 हो जाएगी। उसके बाद परफॉर्म होगा 6 प्लस 4 8 14। उसके बाद एक और क्वेश्चन है जिसमें है a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20 एंड c इक्वल टू 1। c प्लस इक्वल टू a प्लस प्लस मल्टीप्लाई 5 माइनस 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 b। तो सबसे पहले जो परफॉर्म होगा वो ये होगा, यानी c प्लस इक्वल टू क्या होगा, a की करंट वैल्यू एक्सप्रेशन में यूज़ होगी। a की करंट वैल्यू 10 है, उसके बाद a में इंक्रीमेंट होगा, a की वैल्यू 11 हो जाएगी, लेकिन इस एक्सप्रेशन में a की वैल्यू 10 यूज़ होगी। फिर मल्टीप्लाई 5 माइनस 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 b। जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं, प्लस प्लस या माइनस माइनस, इनके दरमियान आप स्पेस नहीं दे सकते। अगर आपने स्पेस दी फिर वो डबल साइन ऑपरेटर होंगे, वो फिर क्या होंगे, डबल साइन ऑपरेटर। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, यूनरी ऑपरेटर ये वाला परफॉर्म होना है। तो 10 मल्टीप्लाई 5 माइनस 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 b से एक माइनस होगा, क्या हो जाएगा 19, और c प्लस उसी तरह, क्योंकि ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर के जितने वेरिएशन है इनकी प्रायोरिटी सबसे आखिर में है। तो अब ये 10 मल्टीप्लाई 5 50 होगा माइनस 19, तो 50 माइनस सी प्लस 50 माइनस 19 ये 31 होगा। फिर c इक्वल टू सी प्लस 31, c की वैल्यू 1 है, तो c में इसमें जब 1 प्लस 31 हो जाएगा तो ये क्या रह जाएगा 32। ठीक है, इसी स्लाइड में कंप्लीटली आप इसको पास कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। वही चीज़ जो मैंने अभी बताया वो कंप्लीट डिटेल के साथ लिखा है। अच्छा, यहां पे क्या होगा, इसको 1 मिनट में आपको इसका प्रिंट दिखाता हूं। कोड ब्लॉक्स, अच्छा ये थोड़ा टेक्निकल उस वक्त हो जाता है कि जब फॉर एग्जाम्पल लिखा x इक्वल टू प्लस प्लस एक्स माइनस 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 या प्लस प्लस एक्स, कि एक वेरिएबल वो एक एक्सप्रेशन में कई दफ़ा यूज़ हो, तो उस वक्त जो है ना कन्फ्यूज़न होती है। और वैसे ये कुछ कंपाइलर्स भी इनको डिफरेंट हैंडल करते हैं, तो आप ज़्यादातर तो कोशिश ये करें कि इन चीज़ों को आप अवॉइड करें, ज़्यादा इसका यूज़ यानी लेंथी एक्सप्रेशन में यूज़ ना करें। इसका वैसे बेसिक जो पर्पस होता है वो प्लस प्लस या सिंपल माइनस माइनस होते हैं। एक ही वेरिएबल में, ख़ासकर जो लूप में वेरिएबल यूज़ होते हैं वहीं पे इनका यूज़ है, या कोई और काउंटिंग वेरिएबल हो। तो वैसे अब देखते हैं थोड़ा डिटेल के साथ, क्योंकि अक्सर इस तरह क्वेश्चन आते हैं तो वो अक्सर फिर जो ना हम गलती करते हैं। इंट x इक्वल टू 5, x इक्वल टू क्या था x प्लस प्लस, तो सी आउट x की वैल्यू अब मैंने
प्रिंट करनी है तो x की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, x की वैल्यू क्या प्रिंट हो गई, x की वैल्यू प्रिंट हो गई 5, x की वैल्यू क्या प्रिंट हो गई 5 प्रिंट हो गई। तो 5 क्यों प्रिंट हो गई, वैसे थोड़ा सा अगर आप फर्स्ट टाइम देखते थोड़ा से कंफ्यूज होंगे कि होना तो ये चाहिए कि यहाँ पे हम देखिए जब सेम वेरिएबल हो दोनों साइड में तो उसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, इसीलिए मैंने रन करके दिखा दिया। अब क्योंकि इसको मैंने जब पहले सॉल्व किया था इन चीज़ों को थोड़ा सा बड़े मुश्किल से मुझे मतलब वो आइडिया हो गया, तो हम क्या समझते कि ये तो इस तरह होना चाहिए कि x इक्वल टू एक्स प्लस प्लस, तो यहाँ पे x की करंट वैल्यू असाइन होगी क्या, कौन सी वैल्यू असाइन होगी, करंट वैल्यू असाइन होगी 5, ठीक है, x को 5 मिल गई। उसके बाद x में एक इंक्रीमेंट होगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी जब इसके बाद x में इंक्रीमेंट होगा तो x की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो हालांकि इस तरह नहीं होता, ठीक है, हम समझते इस तरह है, मतलब अगर कोई डिटेल के साथ है कि वो इस कहेगा कि 6 प्रिंट होना चाहिए, होता है इस तरह है कि मैंने कहा था कि सबसे पहले इसकी वैल्यू यूज़ होती है, ठीक है, एक्सप्रेशन में। अब तो क्या होता है कि x इक्वल टू इसकी वैल्यू यहाँ पे पहले रिप्लेस होती है, ठीक है, पहले यहाँ पे, अच्छा ये थोड़ा सा आप अगर डिफरेंट करते हैं कि वेरिएबल डिफरेंट जगह पे होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आरजी मेमोरी लोकेशन होती है, यानी x के लिए x की एक्चुअल वेरिएबल वहाँ पे है, उसमें क्या है 5 है, उसमें क्या स्टोर है 5 स्टोर है, तो यहाँ पे उसकी आरजी लोकेशन है, ठीक है, और उसके आगे प्लस प्लस लिखा है। तो सबसे पहले क्या होता है कि उसके आरजी लोकेशन में क्या होते हैं, इसकी वैल्यू रिप्लेस होती है 5, ठीक है, उसके बाद प्लस प्लस जो है वो उस x में क्या करते हैं इंक्रीमेंट, तो x की वैल्यू क्या हो जाती है उसी वक्त, ठीक है, उसी वक्त x की वैल्यू क्या हो जाती है 6 हो जाती है, ठीक है, 6 हो जाती है। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो इधर आरजी लोकेशन पे वैल्यू थी वो x को असाइन हो जाएगी, तो पुरानी वैल्यू फिर रिमूव हो जाएगी, नई वैल्यू क्या मिल जाएगी 5 मिल जाएगी। इसी तरह इसको देखिए कि यहाँ पे दो, इसका आउटपुट क्या आएगा, x की वैल्यू वही क्या कहते हैं 5 है, तो और एक वेरिएबल z है या z है, तो z इक्वल टू एक्स प्लस एक दफ़ा x इक्वल टू प्लस प्लस एक्स, और फिर जो है वो क्या है x प्लस 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 एक्स, एक दफ़ा x इक्वल टू प्लस प्लस एक्स, यहाँ पे ये तो यहाँ पे इसको इस तरह लिखना है, तब ठीक है। अब z की वैल्यू को प्रिंट करना है, एक दफ़ा आप खुद देख लें, ठीक है। अब मेरे अंदाजे में ये वैल्यू क्या 5 है, तो 5 में 1 इंक्रीमेंट होगा 6 हो जाएगी, और 6 मिल जाएगी x को, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। उसके बाद z इक्वल टू x प्लस, तो 6 में जब एक 7, 7 प्लस 7 14, ठीक है। आप तो सोच रहे हैं कि यहाँ पे वैल्यू 6 है, तो इसका जवाब आना चाहिए 14 मेरे हिसाब से। मैं फिर एक्सप्लेन करता एक दफ़ा, मैंने वेरीफाई करना है क्योंकि प्रोग्रामिंग का कोई अता पता नहीं। तो रिज़ल्ट क्या आ गया 14। अब इसको थोड़ा सा समझे कि आप वही करें कि आप इस स्टेटमेंट को यहाँ पे लिखे कि
पहले तो x जो है ना, एक वेरिएबल x है और एक हमारे पास z है, तो बल्कि z में इधर लिखता हूँ, z वेरिएबल इधर है। तो x वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू क्या है, 5 है। तो z इक्वल टू ये प्लस प्लस x, ठीक है, यहाँ पे एक टेम्परेरी वो मेमोरी में ये स्टोर होता है। तो सबसे पहले ये प्रीफिक्स है, तो x में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। जब इंक्रीमेंट होगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या, z इक्वल टू, सॉरी x इक्वल टू z वो है, ठीक है, x इक्वल टू उसकी वैल्यू 5 थी, पहले इंक्रीमेंट होगा उसके बाद असाइन होगी, 6 हो जाएगी। उसके बाद जो नीचे स्टेटमेंट है ये z वेरिएबल है, z में उसने स्टोर होना है प्लस 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 x। तो x वेरिएबल तो हमारे पास सिर्फ एक ही है, ठीक है, जो एक्चुअल अब इसके ऊपर उसकी वैल्यू 6 हो गई। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो इनिशियल उसकी वैल्यू क्या है, 6 है, और यहाँ पे भी क्या है, 6 है। अब क्या होगा कि हमें सबसे पहले क्या होगा, यूनरी ऑपरेटर सॉल्व करना होगा। जब यूनरी ऑपरेटर में क्या है, प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स मींस के सबसे पहले x की वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी, x की वैल्यू 7 से बढ़ जाएगी, 6 से बढ़ जाएगी 7, तो x की वैल्यू चेंज हो गई। तो x की वैल्यू जहाँ पे भी है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो आगे रह गया 7 प्लस 7 इक्वल टू 14, ठीक है, क्योंकि जब यहाँ पे इंक्रीमेंट हो गया पहले, तो x जहाँ जहाँ पे है उसकी वैल्यू बढ़ गई, उसकी वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। वैसे इसी तरह स्टेटमेंट आप ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है, आप इस तरह कॉम्प्लिकेटेड न लिखें, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स कंपाइलर टू कंपाइलर भी आते हैं। और दूसरी बात यह कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में दरमियान में स्पेस नहीं होना चाहिए। अगर आप दरमियान में स्पेस देते हैं तो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा, वो सिंपल साइन ऑपरेटर, एक प्लस होगा इन तीनों में से और दो सिंपल साइन ऑपरेटर हैं, तो 12। या अगर इसको मैं सिंपल समझाऊं कि z इक्वल टू प्लस प्लस x, तो x की वैल्यू इनिशियली 5 है, अब क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, z की वैल्यू 6 हो जाएगी और x की वैल्यू भी 6 हो जाएगी। तो z इक्वल टू 6, मैं यहाँ पे x की वैल्यू भी सी आउट, x इक्वल टू x की वैल्यू भी 6 और z की वैल्यू भी 6। लेकिन मैं अगर इन दो प्लस के दरमियान क्या दे दूँ, स्पेस दे देता हूँ, तो x की वैल्यू भी 5 होगी और z की वैल्यू भी 5 होगी, ठीक है। उसकी वजह ये कि अब ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं हुआ, ये दो साइन ऑपरेटर, एक प्लस लिखा आगे फिर प्लस लिखा, यानी पहले ये वाला अप्लाई होगा, ठीक है। अच्छा, इसकी हम उसमें देखते हैं कि इसकी वो क्या है, क्या कहते हैं, जो प्रायोरिटी है, सॉरी एसोसिएटिविटी जो है इनकी कैसे है, ये देखिए, इनटू जो ये सिंपल साइन वाले प्लस माइनस हैं, इनकी एसोसिएटिविटी है राइट टू लेफ्ट, यानी राइट साइड से। तो अब ये किस तरह परफॉर्म होगा, यहाँ पे उसका यूज़ आ गया, क्या होगा, अच्छा इधर उसमें है, कोड में है। तो सबसे पहले ये वाला जो, क्योंकि दो प्लस है, एक लेफ्ट पे है एक राइट पे है, सबसे पहले ये वाला परफॉर्म होगा, प्लस के साथ एक्स की वैल्यू वही प्लस रहेगी, फिर ये वाला होगा, ठीक है। तो इसी तरह इसका इफ़ेक्ट नहीं होगा, ये अब इंक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं है। अगर इंक्रीमेंट ऑपरेटर बनाना है तो दरमियान में स्पेस नहीं होना चाहिए।
विजुअल स्टूडियो 2017 वर्जन 15.3 एंड लेटर अवेलेबल विद C++17 जो स्टैंडर्ड है, दी ऑपरेंड ऑफ एन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर मे नॉट बी अ टाइप बुलियन, के जो बुलियन टाइप के वेरिएबल्स है उन पे ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एप्लीकेबल नहीं है। मैंने जो स्टार्ट में बताया था कि सारे वेरिएबल सिर्फ इनके साथ वेरिएबल यूज़ हो सकते हैं। हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि किसी नंबर के साथ नहीं हो सकता, ठीक है, या किसी एक्सप्रेशन के साथ नहीं हो सकता। अब जो लेटेस्ट वर्जन है या लेटेस्ट स्टैंडर्ड जो है 17 उससे अबाव, उसमें बुलियन वेरिएबल के साथ भी आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ नहीं कर सकते। तो आज का ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। इसमें आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, लेकिन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट्स जो है इसमें रिकमेंडेड नहीं है। आप उसकी जगह पे फिर उनको डिफरेंट पार्ट्स में अलग स्टेटमेंट में डिवाइड करें, बजाय कि एक ही लंबी स्टेटमेंट में उसको आप कंप्लीट करते हैं।